नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, सफलता का एक और महत्वपूर्ण कदम है आत्मविश्वास। क्या आप जानते हैं किस पदार्थ के कारण आपको निराशा में भी आशा की झलक दिखलाई देती है? और कौन सी चीज है जिसके कारण आप घोर विपत्ति का सामना करने में भी स्वयं को समर्थ पाते हैं? वह कौन सा कारण है जो दुख में भी सुख की अनुभूति देता है? आपको आश्वासन देने वाली वह कौन सी शक्ति है जो इष्ट मित्रों का साथ छोड़ देने पर एवं धन संपत्ति के नष्ट हो जाने पर भी आपके हृदय में आशा का दीप जलाए रखती है? इन तमाम प्रश्नों का एक ही उत्तर है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। सचमुच आत्मविश्वास वह अद्भुत शक्ति है जिसके बल पर एक अकेला मनुष्य हजारों विपत्तियों और हजारों शत्रुओं का सामना कर लेता है। आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्म का गूढ़ रहस्य और पथ प्रदर्शक उसका आत्मविश्वास ही तो है जिसके सहारे वह विकास की तमाम ऊंचाइयां छू लेता है। आज सारी दुनिया जिसका लाभ उठा रही है, ऐसे लाखों आविष्कार हो रहे हैं। ये आविष्कार आत्मविश्वासियों के परिश्रम की ही देन है। उन्हीं के पुण्य कार्यों का सुफल हमें अनेक प्रकार की भौतिक सुविधाएं दे रहा है। हम दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम निमिष मात्र में पूरा कर लेते हैं। यह उन्हीं की बरसों की तपस्या का फल है। महानुभाव, स्पष्ट है कि इच्छा के साथ तीव्र उत्कंठा एवं आत्मविश्वास जुड़ जाता है, तब पथ पर बड़ा पथिक विपत्तियों के बादल से घिर जाने पर भी निरुत्साहित नहीं होता और असंभव को संभव कर दिखाने हेतु कमर कस लेता है। जो विपत्तियों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, विपत्तियों से स्वयं को सबल मानता है, वह निर्बाध विकास पथ पर बढ़ता चला जाता है। सारा संसार उसी का लोहा मानता है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी अमित आत्मशक्ति को सदैव स्मृत रख उसी की अनुभूति को हृदय में अनवरत स्फूर्त रखना। जीवन की रचनात्मक शक्तियों का सबसे बड़ा स्रोत है आत्मविश्वास। यहीं से उसे सारी शक्तियां मिलती रहती, जिनकी उन्हें जीवन पथ में नितांत आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा अपने बलबूते पर ही प्रारंभ करना चाहिए।
दूसरे के भरोसे पर नहीं। किसी ने कहा है, गंगा पार करने के लिए अपने भरोसे पर गंगा में कूद पड़ो, किंतु दूसरा मुझे पार करा देगा इस भरोसे पर घुटने तक पानी में भी पांव मत रखो। क्योंकि आत्मविश्वास गहरे में भी तैरा देगा और दूसरों का भरोसा सतह में भी डुबा सकता है। सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास ही सफलता का पहला रहस्य है। कोई ही व्यक्ति तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसमें आत्मविश्वास का दिल ना धड़कता हो। व्यक्ति का आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ाता है और उसका यही फौलादी विश्वास दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरों का प्रेरक बन जाता है। जिस व्यक्ति के मुखमंडल पर विजय का प्रकाश जगमगाता है, सारा संसार उसी का आदर करता है। उसी की विजय विश्वास में परिणत हो जाती है। यह अनुभूत सत्य महानुभाव, जो व्यक्ति आपको प्रभावित करता है उसका आप विश्वास करने लग जाते हैं, क्योंकि आत्मविश्वासी स्वयं में दिव्य दिखलाई पड़ने लगता है। यह तभी संभव होता है जब वफादार, पर्याप्त, स्वस्थ और विनम्र आत्मविश्वास का बल उसकी प्रसुप्त शक्तियों को उद्भूत कर देता है। महानुभाव, इस अथाह दुनिया में किसी को भी फुर्सत नहीं कि वह अपनी योग्यता या बुद्धिमत्ता का आकलन करे। आम जनता तो यह देखती है कि कौन अपने उद्देश्य में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो जितना अपनी शक्तियों पर भरोसा रखता है, वह विकास के परम शत्रु भय, शंका और दुर्बल विचारों को अपने मस्तिष्क से उतना ही दूर फेंक देता है। इसलिए सफलता तेज कदमों से उसकी ओर गतिमान हो जाती है। समस्याओं की उत्तुंग पहाड़ सर झुका लेते हैं और उन्नति उद्ग्रीव प्रतीक्षित रहती है। उनके कंठ में विजय श्री की अम्लान, खूबसूरत और शोभित पुष्पमाला डालने। आत्मविश्वास से ओतप्रोत व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत रहता है, कारण वह अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने विचारों की स्वाधीनता स्वयं ही हासिल कर महान कार्यों का संपादन सफलतापूर्वक कर लेता है। एक महत्वपूर्ण शर्त है, जो व्यक्ति जीवन को विकसित देखना चाहता है, उसे सर्वप्रथम अपने मन से संदेह, चिंता, भय और हीन भावना को बाहर निकाल फेंकना होगा, क्योंकि इन जहरीले कीटों के रहते कोई महान कार्य की कल्पना तो दूर, साधारण कार्य भी नहीं किया जा सकता। आपने जुडास नामक पौधे का नाम सुना होगा। बड़ा जहरीला पौधा होता है। इसकी एक विशेषता है, इसमें पत्रों से पहले फूल निकलते हैं। फूल बड़े ही सुंदर और मनमोहक होते हैं।
जिससे हजारों लाखों कीट पतंगे आकर उन सुंदर फूलों का विषैला रस चूसकर जीवन खो देते हैं। उन वृक्षों के नीचे पड़ी अनगिनत लाशें याद दिलाती हैं कि विषैले विचार सुमनों के मिथ्या आकर्षण में मौत ही मिलेगी। आज विश्व के नक्शे पर जो निराशा के काले धब्बे और गरीबी की आड़ी टेढ़ी अभद्र असंख्य रेखाएं दिखलाई पड़ रही हैं, उनका मूल कारण है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या कहिए हीन भावनाएं। यही हीन भावनाएं ही जीवन विकास की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को आत्मविश्वास की नुकीली कुदाली से ही उखाड़कर फेंका जा सकता है। उन्नति के अभिलाषी को समूचे जीवन का शिवावलोकन करना चाहिए और यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि मेरे अंदर निर्मल विचार या शक्तिहीनता अथवा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है एवं इसका मूल स्रोत किस मार्ग से स्रावित हो रहा है। हमें भावनात्मक रोगों के प्रति उतना ही सतर्क रहना चाहिए जितना कि एक डॉक्टर शारीरिक रोगों के प्रति केयरफुल होता है। महानुभाव, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में फेद आस्था स्थान बना लेती है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हूं, उन्हीं की कृपा से सारे कार्य कर रहा हूं, वे हर पल मेरे साथ हैं और वे ही मुझे शक्ति देते हैं। अतः मैं किसी भी हालात में निर्बल नहीं हो सकता हूं। ऐसा दृढ़ आत्मविश्वास मुसीबतों के पहाड़ों को खोदकर रास्ता बना लेता है और दुखियों की नदियों से पीड़ा का पानी दूर धकेलता हुआ आगे बढ़ जाता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को संकीर्णता के कटघरे से निकालकर आत्मीयता के विशाल चतुष्पथ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां से उसे विकास के सारे मार्ग स्वागतार्थ खुले ही मिलते हैं। यदि आप में आगे बढ़ने की क्षमता और आत्मविश्वास है तो दुनिया की कोई शक्ति आपके प्रकृति पथ पर बढ़ते कदमों की अवरोधक नहीं बन सकती। आत्मविश्वास ही वह अक्षय कोश है जो सब कुछ चुक जाने के बाद भी व्यक्ति को जीवित रखता है, उसे विषम से विषम परिस्थितियों में भी लक्ष्य तक पहुंचाने का भरोसा देता है। उसकी जिंदगी का अच्छा और सच्चा वफादार प्रहरी उसका आत्मविश्वास ही होता है। यदि विपरीत हालतों में उसका वही आत्मविश्वास खो जाए तो उसकी जिंदगी का कोई मूल्य ही शेष नहीं बचता। स्मरण रखिए, संकट, कष्ट, आपत्ति, दुख तो व्यक्ति की जिंदगी के महत्वपूर्ण मायने बनाने आते हैं। यदि जीवन में कष्ट, संकट, दुख ना हो तो सीधी सादी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। यूं तो वसुंधरा
अपनी कोख से असंख्य मनुष्यों को जन चुकी है और निरंतर जन रही है और आगे भी जनती रहेगी। पर कौन किसे कब याद रख पाया है? इतिहास में वे ही अमर होते हैं जो कष्टों में भी अपने जीवन की भली भांति रखवाली करते हुए तमाम सुखों का उत्सर्ग कर कष्टों की बैतरणी तैर जाते हैं। वे भी हंसते हंसते गुनगुनाते हुए, अगर कांटा निकल जाए चमन से, अगर कांटा निकल जाए चमन से, तो फूलों का निगाहबा कौन होगा? महानुभाव, इस गूढ़ तत्व का चिंतन कीजिए। यदि आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है किंतु वह स्वस्थ आत्मविश्वास से संचालित नहीं है, तो वह शक्ति आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगी। मानसिक शक्तियों पर आत्मविश्वास की छवि अमिट होती है। जिस प्रकार दर्पण आपको अपनी तस्वीर दिखलाता है, उसी प्रकार आपके दिल का दर्पण आपकी सारी विचार सारणी को, जीवनोद्देश्य को जाहिर करता है। इसलिए आपका आत्मबल, निर्बलता अथवा आपकी अयोग्यता आपके चेहरे पर झलकती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए वह जिन गुणों को हासिल करना चाहता है उन्हीं को अपने मन में संजोए, ताकि उनका आभा मंडल आपके मुखमंडल को दमका दे और चमत्कृत कर दे। संपर्क में आने वाले हर इंसान को प्रयास जारी रहे स्वयं को उच्च विचारों से आविष्टित करने का, उन्हीं की चिंतन मनन एवं निर्वचन करने का। यही आध्यात्मिक शक्ति आपकी आत्मरक्षक होगी, कार्य सिद्धि की जननी होगी, आपकी योग्यता को बल देगी एवं मानसिक शक्तियों को संपुष्ट करेगी। महानुभाव, विश्वास रखिए, आपकी 10 अंगुलियां ही आपकी हित चिंतक हैं, सर्वोत्तम मित्र हैं जो हर परिस्थितियों में आपके साथ हैं। मत प्रतीक्षा कीजिए, कोई सहयोगी मित्र बनकर आएगा और बलात् आपका हाथ पकड़कर आपको उन्नति के सोपान चढ़ाएगा। स्वयं उठिए और अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा एवं आत्मविश्वास का हाथ थामिए और चल पड़िए। किसी की दया या सहयोग के लिए अपाहिजों की तरह मोहताज मत बनिए। सफलता के मंदिर पर यश का चमकता कलश चढ़ा है, यदि उसे पाना चाहते हो तो सरलता मंदिर के सदर द्वार स्वयं खोलिए, क्योंकि हर व्यक्ति को इस मंदिर के द्वार स्वयं खोलने पड़ते हैं। इस मंदिर के द्वारों की यही विशेषता है, इन्हें जिसने खोला उसके अंदर जाते ही वे द्वार स्वयं बंद हो जाते हैं, ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति इसमें प्रविष्ट न कर सके। विचारों के संसार में विचरण करने पर ज्ञात होता है कि मनुष्य की आस्था, श्रद्धा ही
उसकी आज्ञा आकांक्षा और अभिलाषाओं की जननी है। इस मनुष्य के अंतस में एक विराट सत्य आवृत है, जिस पर सारा संसार टिका है। यदि व्यक्ति अपने भीतर सत्याश्रित आत्मविश्वास प्रकट कर ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत उसके इरादों को हिला नहीं सकती। ध्यान रखिए, आत्मविश्वास के दीवट में सौहार्द का घृत अवश्य हो, अन्यथा उसे बुझाने में देर नहीं लगती। प्रेम का हो दीप कर में, प्रेम का हो दीप कर में, हो अटल विश्वास स्वर में, बढ़ चलो निर्भीक बन, मुश्किल नहीं कोई डगर में। अपनी आत्मिक शक्ति पर विश्वास रख, उसी का अनुभव कीजिए। एक स्वर्णिम प्रभात आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है। स्वयं को जंग लगा लोहा मत समझिए। आप तो लोहे को स्वर्ण बनाने वाली पारसमणि हैं। उठिए ना, सत्य को पहचानिए। झूठे स्वप्निल माया के आश्वासनों के झूलों में मत झूलिए। आत्मविश्वास के साथ मधुर गीत गाइए। लक्ष्य प्राप्ति के आंदोलन में, लक्ष्य प्राप्ति के आंदोलन में तन मन अर्पण कर देंगे। भले जांच हो पर लिए व्रतों में, भले जांच हो पर लिए व्रतों में किंचित आंच न आने देंगे। हमेशा स्मरण रखिए, विश्वासी के रास्ते में कोई खरहरा या तो आता ही नहीं या फिर उसकी अग्नि परीक्षा होती है। परीक्षा की कठिन घड़ियों में साहसी नीति प्रणता से ही उसे बल देता है, उसे बल देती है, जिससे जीवन कुंदन सा निखर आता है। पक्की अवधारणा बना लीजिए कि विश्वास नाजुक फूल नहीं, जो जरा सी तूफानी मौसमी सी समीर से झड़ जाए। वह तो हिमालय का कठोर अटल शिखर है, जो बड़े से बड़े तूफान को सिर से गुजार देता है। नेपोलियन बोनापार्ट वैज्ञानिक एवं संत महात्माओं का जीवन साहस, उत्साह, आत्मविश्वास एवं झंझावाती तूफानों में जूझ कर विजय हासिल करने की जीती जागती कहानियां हैं। सचमुच आत्मविश्वास एक जादुई शक्ति है। इसी के बल पर हर असंभव कार्य संभव में परिणत हो जाता है। इसके बिना जीवन ऐसा है जैसे बिना स्याही के फाउंटेन पेन। हमें आत्मविश्वास संसार सागर से पार लगाने में अहम भूमिका निभाता है, या किसी लौकिक क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए भी यदि व्यक्ति के पास आत्मविश्वास है तो हिमालय सी ऊंचाइयों को पार कर लेता है। और जो आत्मविश्वास से रिक्त इंसान है वो चींटी से भी नगण्य है। चींटी तो फिर भी अपनी चढ़ाई शुरू कर देती है, लेकिन कमजोर आत्मविश्वासहीन व्यक्ति 4 कदम भी नहीं चल पाते हैं। हमें आध्यात्मिक सोपान चढ़ने के लिए निश्चित ही आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास के अभाव में कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। हर क्षेत्र में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है।
आत्मविश्वासी व्यक्तियों के पाद मूल की आवश्यकता है, ताकि उनके चरणों में बैठकर हमारा आपका मनोबल आकाश सा विराट हो जाए और अपने लक्ष्य को छू जाए।